हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये क्वेश्चन में से इतनी ज़्यादा बार पूछा गया कि मुझे लगा कि मेरे को इससे रिलेटेड एक वीडियो बना देनी चाहिए। लहसुन प्याज यदि हम खाते हैं, तुलसी माला पहन सकते हैं, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, शास्त्रों में लहसुन प्याज की क्यों मनाही है, लहसुन प्याज तो सब्जी में आता है, वो उसको खा के क्या वो मांस मछली होती है, क्या हम उसको खा के तुलसी माला पहन सकते हैं। मतलब भक्तों के मन में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आज मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से बताती हूँ कि शाकाहारी है लहसुन प्याज। नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं है, लहसुन प्याज शाकाहारी है और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद हैं। फिर भी शास्त्रों में लहसुन प्याज खाना वर्जित बताया गया है। इस पर मैं आज आपको डिटेल में एक वीडियो बताने जा रही हूँ। हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं, आप लोगों ने राजेंद्र दास जी के बारे में सुना होगा। आप लोग अगर नहीं जानते तो फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि एक बार जिसने लहसुन प्याज खा लिया में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो नरकगामी होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि लहसुन प्याज का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर में 27 दिन तक लेता है। लोग कहते दीदी 10वीं तिथि पर लहसुन प्याज खा सकते हैं क्या? अरे भैया, मैं 10वीं तिथि पर लहसुन प्याज की इसलिए मना करती हूँ क्योंकि 27 दिन तक उसका प्रभाव रहता है लहसुन प्याज का। अगर आप लहसुन प्याज आपने खा लिया और उसके बाद आप मर जाते हो 27 दिन के अंदर कहीं ना कहीं, तो आप नरकगामी होते हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। प्याज का सेवन करने से 55 मर्म स्थानों की चर्बी जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर को सूक्ष्म संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान के भोग में, नवरात्रि आदि व्रत उपवास में, तीर्थ यात्रा में, श्राद्ध में, भोजन में और विशेष पर्वों पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाना निषेध है। इसे दूषित समझा जाता है। लहसुन प्याज के आप लोग स्मेल देखोगे ना, अगर आपने सब्जी में लहसुन डाल दिया ना तो केवल लहसुन की आप लोगों को स्मेल मिलेगी, ठीक है ना। बाकी सब्जियों के जितने भी टेस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पता है कि अगर आप बगल में कुछ देर के लिए प्याज रख लेते हैं ना तो आपको बुखार चढ़ जाता है। प्याज काटते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शरीर के भीतर ये कितनी हलचल पैदा करता होगा। जब शरीर के भीतर ये लहसुन प्याज हलचल पैदा करता है ना तो आप काम की तरफ भागते हो। काम मतलब काम वासना की तरफ, और काम वासना आपको भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। आप लोगों को पता है कि हवाई जहाज चलाने वाले जो पायलट होते हैं वो हवाई जहाज चलाने से पहले, मतलब जहाज चलाने से पहले 72 घंटे पूर्व प्याज का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज खाने से तुरंत प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। शास्त्रों में ना प्याज को पलांडु कहा जाता है। याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार प्याज एवं गौमांस दोनों ही खाने के बाद आपको चंद्रयान व्रत करना पड़ता है। इसलिए हमारे संत महात्मा प्याज को गोतुल्य बताते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो 2 राक्षस उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उनके शरीर में क्रमश मल और मूत्र से बने हुए थे। जो उनके शरीर थे ना, जो 2 बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वो मल एंड मूत्र से बने हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें मारा तो उनकी शरीर की बोटियां पृथ्वी पर यहाँ गिरी। वहाँ प्याज और लहसुन के पेड़ उग गए थे। कान में आता है। एक और भी कथा आती है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप लैब में भी टेस्ट कराते हो ना लहसुन प्याज, तो प्याज और लहसुन में क्रमश गंध और यूरिया प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो क्रमश मल मूत्र में पाया जाता है। एक अन्य कथा जो मैंने आपको बताई थी वो मैं बताती हूँ कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार हेतु राहु और केतु का सिर काटा था। सिर काटे जाने से सिर से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिससे लहसुन प्याज उपजे थे। क्योंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए इनमें अमृत तुल्य जो होते हैं वो गुण पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि यह राक्षस के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इसमें तेज गंध है। ये अपवित्र है, जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है जो प्याज लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, साथ ही के साथ बुद्धि और विचार जो होते हैं वो राक्षसों की तरह दूषित हो जाते हैं। इसी के लिए तामसिक राजसिक गुणों के कारण आयुर्वेद में भी प्याज लहसुन खाने की मनाही है। प्राचीन मिस्र के जो पुरोहित हैं लहसुन प्याज नहीं खाते थे। चीन में रहने वाले बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो भी लहसुन प्याज खाना
पसंद नहीं करते। आपको भक्ति के मार्ग में आगे जानना है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको लहसुन प्याज त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि लहसुन प्याज जो होता है वो आपके बॉडी का तामसिक और रासिक जो गुण होता है वो बढ़ा देता है, जो हमें हमारी भक्ति के मार्ग से भटकाता है, विचारों का समावेश बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, लहसुन प्याज और मसूर की दाल वाली कहानी मैंने भागवत पुराण में भी पढ़ी है, मैंने पद्म पुराण में भी पढ़ी है, ठीक है ना। एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। जब भगवान विष्णु अमृत का पान करा रहे थे तो एक राक्षस जो था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया था। जब राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया और उसने गलती से अमृत का पान कर लिया तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये तो राक्षस था जिसने गलती से अमृत का पान कर लिया। तो भगवान अपने सुदर्शन रूप चक्र से उस राक्षस के गले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कहते हैं उसने अमृत का पान कर लिया था इसलिए वो अजर अमर हो गया था। और आपको पता है आज भी वो राक्षस राहु और केतु के रूप में अजर और अमर है। और जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो वो सूर्य भगवान को चंद्र भगवान को कष्ट देता ही देता है, और आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। अब जब वो राक्षस का भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा उसका कंठ काटा गया तो वहाँ से कुछ रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और जो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे मसूर की दाल उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान को मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता। उसकी जो हड्डी थी उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान को लहसुन का भोग नहीं लगता। उसकी जो मांस था उससे प्याज की उत्पत्ति हुई। आपने देखा होगा प्याज में बहुत टाइप की लेयर होती है, तो उससे प्याज की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान को प्याज का भोग भी नहीं लगता। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और भी बताना चाहती हूँ। पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लहसुन प्याज जो लोग भी खाते हैं, ठीक है ना, जो लोग भी लहसुन प्याज खाते वो कहते हैं इसमें बड़ा औषधीय गुण है, क्योंकि उस राक्षस ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए ये जो औषधीय गुण थे इसलिए लहसुन प्याज में आ गए। लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं दीदी हमारा भक्ति में मन कैसे लगेगा, नाम जप में मन कैसे लगेगा। तो भैया जब भी अगर आपको नाम जप में मन लगाना है तो आपको लहसुन प्याज का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके शरीर में जाके आपके शरीर को उत्तेजित करते हैं, और जब शरीर उत्तेजित होता है तो हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, चंचलता बढ़ती है, स्थिरता खत्म होती है। आपने जैन धर्म देखा है, बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते, जैनी फूड। आप लोग जैसे कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो हम लोग हस्बैंड वाइफ जैनी फूड ऑर्डर करते हैं। जैनी फूड बहुत टेस्टी होता है और बिना लहसुन प्याज का फूड होता है। केवल अपनी जीवा के लिए हम लोग लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं। इतने सारे मैंने आपको प्रमाण दे दिए, अब आप पे निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रही कि लहसुन प्याज खाना से कोई दोष लगता है, दोष कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको भक्ति मार्ग में आगे जाना है तो आपको लहसुन प्याज का त्याग करना ही पड़ेगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? शादी की संभावना कब है? आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है? 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है? क्या आपकी कुंडली में कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी है? विदेश जाने का योग कब है? मकान बनने का योग कब है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा
प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।